अरे यहाँ से माइक शुरू हो रहा है। 14 नंबर में दिया गया है y बराबर a e के घात mx प्लस b e के घात nx, सो दैट हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई d2y dx स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। ये दिया गया है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो इसको हम दोनों पक्षों को अवकलज करेंगे, ए ई के घात एम एक्स प्लस बी ई के घात एन एक्स। दोनों पक्षों को अवकलज करने पर x के सापेक्ष इधर हो जाएगा d बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इधर करेंगे तो a ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि a एक कांस्टेंट है, अचर पद है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। e का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो e का डिफरेंशिएशन करोगे तो वही रहेगा, e का घात जो रहेगा वही रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो चेंज नहीं होगा, तो e का घात हो जाएगा एम एक्स। ठीक ऐसे ही होगा, e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब करोगे डिफरेंशिएशन एम एक्स का, क्योंकि e का घात x केवल नहीं है, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एम एक्स प्लस बी का बी तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिख दोगे, फिर ई का घात ई का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैसे ही लिख दोगे, उसका वही होगा। फिर एन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एन एक्स, देखो ई के घात एम ए ई के घात एम एक्स। देखो इसमें एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, एक्स का सापेक्ष कर रहे हो तो इसके लिए एम भी एक कांस्टेंट है, अचर पद है, इसमें केवल एक्स का काम है, तो एम इसमें अचर पद है तो एम को वैसे ही लिख दोगे। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक हो जाएगा, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा एम होगा। देखो यहाँ पर एम एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एम केवल बचेगा, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, और एम तो वैसे ही लिखाएगा क्योंकि वो एक्स के लिए अचर है, प्लस बी ई के घात एन एक्स। एन एक्स का करोगे तो एन केवल बचेगा क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स आ गया ए एम ई के घात एम एक्स प्लस बी एन ई के घात एन एक्स डी वाई बटा डी एक्स। तो ये एक तरह का समीकरण बन गया, हमें सिद्ध करना है ये ए एम एक्स। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटा डी एक्स, फिर से एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स ए एम ई के घात एम एक्स प्लस बी एन ई के घात एन एक्स फिर से x के सापेक्ष अवकलन
अवकलज करने पर देखो ए एम तो वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन ई एम एक्स का फिर से करोगे तो वही रहेगा, क्योंकि ई के घात कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे वही रहेगा, लेकिन फिर एम एक्स का फिर करना पड़ेगा। तो एम एक्स का करोगे तो एम बचेगा। ऐसे ही बी एन, ई ई का करोगे तो वही रहेगा, फिर से एन एक्स का करोगे तो एन बचेगा। इधर डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कहोगे। अब देखो इसको m से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए एम स्क्वायर ई के घात एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स। इसमें कुछ कॉमन लेने वाला लोग दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं होगा। ये मान लो कि सेकेंड समीकरण हो गया। अब हमें सिद्ध करना है ये बराबर 0। ठीक है, तो देखो हम लोग वैल्यू रखेंगे इसका। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है ये, इसको रखो ए एम स्क्वायर ई के घात एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स। अब देखो माइनस एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स क्या मान है ये, तो ये रख दोगे डी वाई बटा डी एक्स का मान है ए एम ई के घात एम एक्स प्लस बी एन ई के घात एन एक्स। ये डी वाई बटा डी एक्स का मान हो गया। अब लिखेंगे एम एन वाई, तो एम एन लिखेंगे प्लस में है तो एम एन, वाई का मान लिखोगे तो वाई का मान है इतना, ये लिख दोगे ए ई के घात एम एक्स प्लस बी ई के घात एन एक्स। ये हमें सिद्ध करना है कि 0 होगा, तो हम लोगों का सवाल हो गया। देखो ए एम स्क्वायर ई के घात एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स माइनस, अब देखो m से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए, यहाँ m है तो एम स्क्वायर हो जाएगा ए एम स्क्वायर, इसी से आइए तो e के घात एम एक्स हो जाएगा। इसी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी एम एन, यहाँ m से मल्टीप्लाई होगा तो बी एम एन आई के घात एन एक्स। अब n से मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों में, n से करोगे तो, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, n से माइनस करोगे मल्टीप्लाई इस n से इसमें, फिर इसमें, तो इसमें करोगे तो देखो हो जाएगा माइनस एन, नहीं पहले a है तो a एम एन e के घात एम एक्स, फिर इस n से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स। अब देखो, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो इधर हो जाएगा ए एम एन ई के घात एम एक्स प्लस, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी एम एन ई के घात एन एक्स। अब देखो ये फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसको मिटाओ, क्योंकि जगह की थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखो ए एम स्क्वायर ई के घात एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई के घात एम एक्स, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया। बी एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स, बी
एन स्क्वायर ई के घात एन एक्स, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बी एम एन ई के घात एन एक्स माइनस में है, यहाँ देखो बी एम एन ई के घात एन एक्स माइनस में, ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये देखो माइनस ए एम एन ई के घात एम एक्स प्लस ए एम एन ई के घात एम एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि सब कट कट के जीरो हो गया। तो हमें सिद्ध करना था कि इतना बराबर जीरो, तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए, फिर इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए, और y का वैल्यू यहाँ से रख दिए, सब इस समीकरण में रखे और जीरो दिखा दिए। अतः हम लोगों का सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। कर लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, ज्वाइन कर लो। क्लास 9th 10th 11th 12th का सारा क्वेश्चंस मैथ का हल करके एनसीईआरटी का दिया जाएगा और साइंस भी पढ़ाया जाएगा।